हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम लिमिट से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो बिगनर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइट, तो यहाँ पर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे लिमिट से रिलेटेड। और यहाँ पर हमारे पास मॉड फंक्शन भी होगा, जैसे यहाँ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होगा 1 माइनस एक्स। राइट, और यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं। तो देखते हैं कि इस तरीके की जब हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होता है तो हम कैसे लिमिट को सॉल्व करते हैं और लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट x टेंस टू 1 प्लस है। ये पॉजिटिव साइन का मतलब है कि हमें इस एक्सप्रेशन की जो लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है व्हेन x टेंस टू 1 एंड x अप्रोचेस फ्रॉम द राइट ऑफ x इज इक्वल टू 1। राइट, तो यहाँ पर हम इस लिमिट को हम L ले लेते हैं और हमें यहाँ पर L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो L की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि मॉड फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डेफिनेशन है उनका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। राइट, और बहुत सिंपल लिमिट है और देखते हैं कि कैसे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर x टेंस टू 1 है, तो हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1 प्लस एच। राइट, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस एच हमने इसलिए पुट किया बिकॉज वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स x इज इक्वल टू 1 फ्रॉम द राइट ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड ऑल द वैल्यूज लाइंग towards or away from x is equal to 1 but in the right hand direction are greater than x is equal to 1। राइट, तो यहाँ पर h की वैल्यू जो होगी वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगी। राइट, तो लिमिट्स के कैलकुलेशन में जो हम क्वांटिटी h को इंट्रोड्यूस करते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है। राइट, और h की वैल्यू बहुत ही छोटी होती है बट इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और h जो होगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। राइट, तो चलिए x इज इक्वल टू 1 प्लस एच यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं और लिमिट को h के टर्म्स में लिखते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा बिकॉज व्हेन x टेंस टू 1 होगा तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन और हमारे पास मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स है, तो अब हम इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ 1 माइनस 1 प्लस एच। राइट, और फिर हमारे पास है साइन और 3 पाई बाई 2 दिया हुआ है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस 1 प्लस एच हम रख लेंगे यहाँ पर। राइट, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह 1 प्लस एच रखेंगे तो माइनस 1 माइनस एच आ जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस एच आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एक्स के लिए, और कॉस ऑफ पाई है और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस 1 प्लस एच आ जाएगा। राइट, तो अब हमारे पास जो लिमिट है L उसके लिए ये एक्सप्रेशन आ गया h के टर्म्स में। तो चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो L हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन और हमारे पास मिल जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एच है तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे तो मॉड ऑफ माइनस एच बचेगा यहाँ पर, और आ जाएगा साइन और यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई बाई 2 और यहाँ पर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और हमारे पास माइनस एच मिलेगा। राइट, और डिवाइड कर देंगे इसे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस एच, 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ भी 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच और कॉस आ जाएगा और यहाँ पर पाई आ जाएगा, यहाँ भी 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा पाई टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच। राइट, तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक टर्म है यहाँ पर मॉड ऑफ माइनस एच। राइट, तो मॉड ऑफ माइनस एच को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ माइनस 1 टाइम्स एच, और इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ माइनस 1 टाइम्स मॉड ऑफ एच। मॉड ऑफ माइनस 1 जो होगा वो 1 हो जाएगा और ये मॉड ऑफ एच आ जाएगा तो हमारे पास मॉड ऑफ एच हो जाएगा।
राइट। वैसे हम चाहें तो डायरेक्टली भी इसको मॉड ऑफ माइनस एच को हम डायरेक्टली एच भी लिख सकते हैं, बट कॉन्सेप्चुअली अगर हम लिखना चाहें तो हमें इस तरीके के स्टेप्स को फॉलो करना होगा, राइट। तो मॉड ऑफ एच जो होगा वो प्लस एच आ जाएगा बिकॉज एच इज ग्रेटर देन 0 एंड मॉड ऑफ एच इज इक्वल टू पॉजिटिव एच बिकॉज h is greater than 0 and it is due to the definition of absolute value function, क्योंकि absolute value function क्या बोलता है कि mod of x is positive x whenever x is greater than 0 and this is 0 when x is 0 and this is minus x when x is less than 0, right। तो mod of minus h आ गया plus h और यहाँ पर हमारे पास greatest integer of minus h भी है, राइट। तो अब इसकी वैल्यू जो होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच वो होगी -1। कैसे होगी? बिकॉज एच जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो अगर हम इस इनइक्वालिटी को थ्रू आउट -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0 ग्रेटर देन माइनस एच ग्रेटर देन -1। तो इस इनइक्वालिटी को अब हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं -1 माइनस एच एंड 0। तो माइनस एच जो है वो -1 और 0 के बीच में है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच जो होगा वो -1 आ जाएगा, राइट। क्योंकि ये -1 है, ये 0 है, राइट। तो माइनस एच जो है -1 और 0 के बीच में है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 0 और -1 के बीच में कोई वैल्यू है -12, राइट। तो -12 जो होगा वो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो -1 हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब इस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से लिख लेते हैं। तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ h सिंपली और यहाँ पर आ जाएगा साइन 3π/2 और यहाँ माइनस आ जाएगा, राइट। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच जो है वो -1 है, राइट। तो -3π/2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमारे पास -h है और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 और यहाँ पर आ जाएगा cos ऑफ -π, राइट। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -h -1 है तो ये -π हो जाएगा। तो चलिए इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो साइन ऑफ -3π/2 जो होगा उसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन 3π/2, राइट। क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस है और साइन 3π/2 जो होगा वो साइन 270 डिग्रीज होगा, राइट। और इसकी वैल्यू जो होगी -1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो +1 आ जाएगा। तो इस क्वांटिटी की जगह यहाँ पर +1 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली कॉस ऑफ -π है हमारे पास। तो कॉस ऑफ -π को लिख सकते हैं हम सिंपली कॉस ऑफ π बिकॉज कॉस ऑफ -θ जो होता है वो कॉस ऑफ थीटा होता है, राइट। और कॉस π की वैल्यू जो हो जाएगी वो -1 हो जाएगी, राइट। तो कॉस ऑफ -π की जगह हम -1 रख सकते हैं। तो चलिए रखते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगी, साइन h आ जाएगा और यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा +1, तो यहाँ +1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली h आ जाएगा और कॉस ऑफ -π की जगह -1 आ जाएगा, राइट। तो अब हम इसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन h/h आ गया, राइट। ये जो -1 है ये यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं माइनस साइन h/h, राइट। तो अब देखिए ये लिमिट हमारी एक नॉन लिमिट बन गई है। ट्रिग्नोमेट्री से हमें मालूम है कि लिमिट जो है h टेंड्स टू 0 जो होगा साइन h/h जो होगा वो 1 होता है, राइट। तो ये लिमिट 1 होती है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन θ/θ इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो जो लिमिट L है इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये नेगेटिव साइन हमारा बाहर आ जाएगा और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/h हो जाएगा, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं -1 × 1 बिकॉज दिस लिमिट इज इक्वल टू 1।
सो दिस इज -1, राइट। तो ये जो लिमिट हमारे पास आई इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी।